Musawadhavirmani Sikkhapadang Smadhiyami Musawadhavirmani Sikkhapadang Smadhiyami। धम्मपाल कटाड़े बुल्डाना जलगांव महाराष्ट्र से एक वीडियो भेजते हैं। वो कहते हैं कि सर आप इस वीडियो को देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चों के स्कूल के फीस का जो स्ट्रक्चर है, जो फीस की राशि है, जो पैसा है, उसमें अंतर को लेके वो लोग संविधान को खराब बताने का काम कर रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र में वायरल है। आप इसके जवाब में एक वीडियो बना दें। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया, एक मेरी हेल्थ का इशू आ गया था। पहले आप ये वीडियो देखें। तकरीबन 15-16 साल पहले मैं दिल्ली स्टूडेंट के बुलावे पे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके बुलावे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था और वहां क्रीमी लेयर का झगड़ा चल रहा था ओबीसी में। क्रीमी लेयर पे मैंने एक बात वहां रखी थी, लगभग सिमिलर वैसी ही बात है। दरअसल भारत के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, मगर उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके आस पड़ोसी और उनके नेता ही उनके दिमाग में जातिवाद, कास्टवाद, वर्णवाद या धर्मवाद, ये सारी चीजें लगातार भरते रहते हैं, ये सोचकर के ये उनका भला कर रहे हैं। अनंत उनका ही भला होने की बजाय फिर उनका बुरा होना शुरू हो जाता है और वो मेन उद्देश्य से भटककर इन छोटी छोटी चीजों में लग जाते हैं। दरअसल जो यहाँ फीस का स्ट्रक्चर है, जिसमें ओपन कैटेगरी का और सबसे लोअर कैटेगरी का जो अंतर है वो लगभग 65 गुना है, और ये अंतर जो बनाता है, पहले उसको ध्यान दें। पूरे भारत में एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जब किसी लोअर कैटेगरी वाले ने ये कहा हो कि भाई आप हमारी फीस को कम रखो और जो ओपन कैटेगरी है उसकी फीस को बढ़ा दो। एक भी सिंगल कहीं स्टेटमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जब लोअर कैटेगरी के किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि मेरी फीस कम रखो और ऊपर की बढ़ा दो। एक भी रिप्रेजेंटेशन सरकार के लिए या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जबकि किसी ने यह कहा हो कि आप ओपन कैटेगरी की फीस बढ़ा दो। दरअसल ओपन कैटेगरी की फीस बढ़ाने के लिए कहा किसने है और फीस के स्ट्रक्चर को अलग अलग बनाने के लिए कह कौन रहा है? ये काम सरकारें कर रही हैं। सरकारें क्यों कर रही हैं? सरकारों से पूछना चाहिए। आप संविधान से पूछते हो, आप बाबा साहब से पूछते हो, आप जो लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं जो फीस कम दे रहे हैं उनसे पूछ रहे हो, तो डंडा कोई और मार रहा है और रो कहीं और जाके रहे हो। भी डंडा मारने वाले से पूछो ना कि हमारी फीस को क्यों बढ़ाया। क्योंकि जो लोअर कैटेगरी वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत के हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, भारत के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी कैटेगरी में सरकार ने उसको डाला हो। कैटेगरी सरकार ने बनाई है, ये ध्यान रखिए, सरकार बनाती है कैटेगरी। और जो लोगों ने पुराने विधान से जातियां बनाई हैं या जातियां को मेंटेन करके रखा हुआ है, उन्होंने कैटेगरी बनाई है। जो लोअर कैटेगरी में आते हैं या लोअर कास्ट में आपने जबरदस्ती धकेले हुए हैं, जबरदस्ती आप उनको मानते हैं, उन्होंने कभी कोई कैटेगरी नहीं बनाई। कौन ऐसा बेवकूफ है जो ये कहेगा कि मैं कैटेगरी बनाता हूं, मैं कास्ट बनाता हूं और मैं अपने आप को नीचे रखूंगा, मैं आपको लोअर रखूंगा? वो जो बनाएगा वो तो अपने आप को ऊपर रखेगा हमेशा। एक नेचुरल सी, एक प्राकृतिक सी, एक नैसर्गिक सी, एक कुदरती बात है। इसलिए लोअर कास्ट या लोअर सिस्टम या लोअर वर्ण व्यवस्था में जो लोग आते हैं उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, सिस्टम ऊपर से बन के आया है। तो ये सिस्टम भी फीस का सरकार ने बनाया है, तो सरकार के पास जाकर रोना चाहिए। हम लोअर कैटेगरी वाले लोग तो ये कहते हैं, जो हम दबे कुचले लोग हैं वो ये कहते हैं, हम जो बिना सुविधा के लोग हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो ये कहते हैं कि फीस का स्ट्रक्चर एक सा होना चाहिए, सभी स्टूडेंट की फीस एक सी होनी चाहिए और जीरो होनी चाहिए, कोई फीस नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं। स्टेट का काम है, सरकार का काम है कि पूरे भारत को साक्षर करे और पढ़ाए। वो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाती है और फीस को बढ़ा के रखती है तो ओपन कैटेगरी के लोगों को उसको कहना चाहिए कि फीस क्यों बढ़ाई है, इसका जवाब उन्हें मांगना चाहिए।
तो बहुत सारे जो आधे बुद्धिजीवी हैं वो लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे फिर पैसा कहां से आएगा, इतना यूनिवर्सिटी, इतना कॉलेज, इतना ये सब स्ट्रक्चर चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट होती है किसी स्टेट की, यानी कोई दुनिया के अंदर जो देश हैं वो अपने सारे लोगों को पढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि आज हम इन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल ये जब बाहर जाके नौकरी करेंगे, देश से बाहर जाके कमाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां खोलेंगे, जब ये अपने देश में खूब काम करेंगे तो उस देश से जो टैक्स आता है और जो पैसा आता है, वो पैसा और टैक्स इन्हीं की मेहनत से आता है, वो पैसा रिटर्न होगा वहां से। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नौकरी करेगा या काम करेगा वो बाद में 2% या 3% अपनी सैलरी का देगा। आप डायरेक्ट टैक्स भी ले सकते हैं, आप इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, इंडस्ट्री का सामान सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, टेक्निकल चीजें सिखाएंगे, मेडिकल की चीजें सिखाएंगे, तो पूरी दुनिया में जाके लोग कमाएंगे। और जब पूरी दुनिया में लोग जाके कमाएंगे तो बहुत पैसा आएगा, और जब बहुत पैसा आएगा तो उस पैसे से आप सरकार चला सकते हैं, कॉलेज चला सकते हैं। इसके अलावा जितने कॉलेज और जितने स्ट्रक्चर भारत के अंदर आज हैं उनको 3 शिफ्ट में चलाया जा सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को 3 शिफ्ट में चलाया जा सकता है। वो एक ही शिफ्ट में चल के बंद हो जाते हैं, वो असेट से बेकार जाता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पढ़ाई का, ट्रेनिंग का काम लिया जा सकता है, वो बड़े मजे से दे सकते हैं। जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन, जिन लोगों को पेंशन दी जा रही है, उनके पास में स्किल है, वो खाली पड़े हुए लोग हैं कि वो देश को पढ़ा सकते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अपने देश के लिए देशभक्त लोग इतना तो कर सकते हैं। जो लोग बहुत हायर एजुकेशन में एजुकेशन ले चुके हैं वो वोकल स्टडी कर सकते हैं। आज की डेट में तो सुविधा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, फलाना है, ढलाना है, ऑनलाइन है, वो पढ़ा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। एक बार पढ़ाने का जो वीडियो बनाए वो हजारों लोगों को पढ़ा सकता है। जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो भारतीय कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलना कंपलसरी कर सकती हैं। बस जिस चीज की आपकी कंपनी है उसका आपको एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना है। मेडिकल कॉलेज है तो आप वहां नर्सिंग का कोर्स भी चलाइए, वहां डॉक्टर का भी चलाते हैं, बनाते हैं। कोई कंपनी है टीवी बना रही है तो वहां टीवी बनाने का कोर्स उनको कंपलसरी किया जा सकता है कि फैक्ट्री तभी लगेगी जब आप यहाँ एक कोर्स भी चलाएंगे। तो हजारों प्रकार के जो कोर्स हैं वो कोर्स चल जाएंगे, जिससे स्किल क्षमता बढ़ जाएगी और पैसा एक नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे काम बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। आपके पास में इतने सारे मीडिया, इतने सारा टीवी है, अगर टीवी पे आप कंपलसरी कर दें कि सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे तक सिर्फ एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन क्लास लगेगी, तो 2 घंटे पूरी देश को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। पर पढ़ाने की इच्छा हो तब ना। यहाँ तो सरकारें पढ़ाने को और ज्यादा इंडस्ट्री बना रही हैं, पढ़ाने को बिजनेस बना रही हैं और मोटी मोटी फीस लगा रही हैं। मोटी मोटी फीस लगाने का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति से, किसी स्टूडेंट से अगर आप 20 लाख रुपए पढ़ाने का ले लेंगे तो वो क्या सोच के पढ़ेगा? 20 लाख उसका लगा है, 5 साल में वो 40 लाख हो जाएगा, तो उसको ऐसा नौकरी चाहिए जिसमें उसका कम से कम 1 करोड़ रुपया आए। तो उसका ध्यान पढ़ने में, पढ़ाने में, भारत को बढ़ाने में नहीं है, उसका तो पैसे जो उसने खर्च किए हैं उसको निकालने में है। फिर एजुकेशन एक तरफ हो जाएगी, बिजनेस एक तरफ हो जाएगा, फिर तो दुकान हो जाएगी, बस पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको बिजनेस बनाने में आमादा क्यों हैं? क्योंकि अगर आप इसको बिजनेस बनाते हैं, आप इसको व्यापार बनाते हैं, आप इसको इंडस्ट्री बनाते हैं, तो फिर एजुकेशन नहीं फैलेगी, फिर व्यापार फैलेगा। और जब व्यापार फैलेगा तो आप अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकते, चीन से टक्कर नहीं ले सकते, फिर तो पाकिस्तान से टक्कर लेंगे, फिर तो पाकिस्तान से तुलना करेंगे भारत की, और पाकिस्तानी रहेगा, फिर कुछ और नहीं रहेगा। इसलिए बराए मेहरबानी के आप एजुकेशन के स्ट्रक्चर को जीरो कीजिए और आपस में भारतीयों को लड़ाना बंद कीजिए। जीरो सबकी फीस कीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो जीवन भर कमाएंगे, जीवन भर एजुकेशन सेस, एजुकेशन पैसा, एजुकेशन टैक्स पूरे जीवन वो कमा के आपको देता रहेगा। इतना दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसको इंडस्ट्री मत बनाइए, बल्कि इसको एक हब बनाइए। जैसे भगवान बुद्ध के समय और उसके बाद के राजाओं ने यहाँ 23 यूनिवर्सिटी विशाल बनाई थी, जिसमें पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और हम एजुकेशन के फील्ड में नंबर 1 थे। ये गुरुकुल की परंपरा वहीं से आरंभ हुई है, जो जंगलों में भगवान बुद्ध ने जंगल साफ कर करके जो राम बनाए, आराम बनाए और वहां लोगों को रमण कराया, जहां लोग रमे, जहां पढ़े और पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में फैले।
उस एजुकेशन की बदौलत यहाँ जीडीपी पूरी दुनिया की 26% हुई, आज भी हो सकती है अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे हैं। और ये वीडियो चलाकर आप लोगों के मन मस्तिष्क में बंटवारा मत कीजिए, क्योंकि जो कैटेगरी में छोटे हैं, जो लोअर हैं, उनके पास कुछ है नहीं, वो बहुत गरीब हैं, उनके पास एजुकेशन आएगी तो भारत को वो सशक्त कर पाएंगे। फिर सवाल ये आता है कि अगर सबको पढ़ाएंगे तो इतने सारे जो डिग्री और कॉलेज हैं उनका कैसे बात बनेगी। एक कहानी सुनाता हूं। हम 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों के जो बच्चे हैं वो एक साथ ही लगभग स्कूल पास करके कॉलेज के लिए आने लगे। तो एक के बच्चे को एडमिशन दिल्ली में नहीं मिला, दूसरे वाले को दिक्कत हो गई कि उसको दिल्ली के बाहर मिल रहा था, तीसरे वाला ओबीसी था, उसने कहा कि उसका यहाँ उसके बच्चे का एडमिशन हो गया। तो वो आपस में लड़ने लगे। वो कहने लगे कि ये जो मार्क्स सिस्टम है ये बड़ा खराब है, कम मार्क्स वाले को दिल्ली में सीट मिल रही है और ज्यादा मार्क्स वाले को जो ओपन कैटेगरी में उसको बाहर मिल रही है। वो आपस में लड़ने लगे, दोस्ती खराब होने लगी। तो मैंने इंटरव्यू किया, मैंने ये कहा क्या तुम तीनों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए? उन्होंने कहा पढ़ने चाहिए। क्या दिल्ली के सारे बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए? कह रहा जी पढ़ने चाहिए। क्या दिल्ली के सारे बच्चे दिल्ली में नहीं पढ़ना चाहिए? वो कहने लगे जी पढ़ने चाहिए। क्या दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो अमीर गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, या जो गाड़ी साफ करने वाले हैं, या जो कूड़ा उठाने वाले हैं, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा जी पढ़ना चाहिए। तो भाई पढ़ा कौन नहीं रहा है? कौन नहीं पढ़ा रहा है? दरअसल वो देखो कि आप आपस में लड़ने की बजाय उससे बात करो ना कि जो इनके लिए कॉलेज नहीं खोल रहा है, जो इनके लिए स्कूल नहीं खोल रहा है, जो इनके लिए सुविधा नहीं दे रहा है, वो काम किसका है? वो काम सरकारों का है। तो सरकार जब कॉलेज ही नहीं खोलेगी, सरकार जब स्कूल ही नहीं खोलेगी, तो भारत पढ़ेगा कैसे? यहां तो कम से कम 20,000 यूनिवर्सिटी चाहिए। 20,000 यूनिवर्सिटी अलग अलग चीजों की, एग्रीकल्चर की चाहिए, इंडस्ट्री की चाहिए, लैंग्वेज की चाहिए, साइंस की चाहिए, टेक्नोलॉजी की चाहिए, मेडिकल साइंस की चाहिए, ह्यूमैनिटी की चाहिए, साइकोलॉजी की चाहिए, ज्योग्राफी की चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने सारे सब्जेक्ट हैं। 20,000 यूनिवर्सिटियां भी कम पड़ जाएंगी और उनके लिए यहाँ स्टूडेंट हैं। वो 20,000 यूनिवर्सिटियां अगर यहाँ खुलेंगी तो पूरी दुनिया के स्टूडेंट यहाँ आएंगे। वो आपको डॉलर देंगे, आपको पाउंड देंगे, आपको यूरो देंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी आपकी। वो यहाँ आएंगे तो कुछ खर्चा करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ कॉलेजों की कमी होने की वजह से कम एक स्टूडेंट कम से कम 20 लाख रुपए पर एनम यानी पर साल, हर साल के हिसाब से वो विदेशों में दे रहा है। कम से कम 20 लाख, कोई 30 लाख भी है, कोई 40 लाख भी है। और अभी कोरोना के काल में तो घर में ऑनलाइन पढ़ रहा है और 20 लाख की फीस दे रहा है। ये जो लाखों में और करोड़ों में जो रुपया बाहर जा रहा है, इसको रोकने का कितना अच्छा तरीका है। हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ मिट्टी है, हमारे यहाँ ईंट है, हमारे यहाँ सीमेंट है, हमारे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं, धक्के खा रहे हैं। हमारे यहाँ पुराना एक रिकॉर्ड है जब यूनिवर्सिटी हमारी बुद्ध के समय जो बुद्धिस्ट राजा थे उन्होंने बनाई है। कितना ग्लोरीफाई इंडिया है, कितना आभा वाला भारत है, कितना भारत ऐसा है जो आभा ही आभा भरी पड़ी है। कैसा महाभारत हमारा है, इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका इस्तेमाल अगर ढंग से करेंगे, या इस्तेमाल ऐसे लोग जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जानकार हैं, तो फिर यूएस हमसे बहुत जल्दी पढ़ने के लिए हमारे पास आ जाएगा। ऐसी संभावना जो पहले थी वो अब और ज्यादा प्रबल है, क्योंकि भारत बुद्धिजीवी और बुद्धि के मामले में अव्वल रहा है। बुद्ध इसके उदाहरण हैं जो जगत गुरु हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर
या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर कर, जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है। यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि।